स्टीफन हॉकिंग, विकलांगता मन को परिभाषित नहीं करती। स्टीवन हॉकिंग ने 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपना करियर शुरू किया और आगे चलकर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांत के निर्माता और हॉकिंग रेडिएशन के खोजकर्ता बन गए। लेकिन वो उस बिंदु तक कैसे पहुंचे और इस रास्ते में उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? इस संक्षिप्त अंश में हम सफलता के उस स्तर तक पहुंचने के लिए स्टीवन को जीवन भर जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन पर चर्चा करेंगे। स्टीवन के जीवन में पहली चुनौती उनके परिवार की चिंताओं में से एक थी, क्योंकि स्टीवन के जीवन की शुरुआत में ही उनके पिता का खेत दिवालिया हो गया था। उनका परिवार छात्रवृत्ति के बिना वो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ था जिसके वे हकदार थे। हालांकि स्टीवन ने इसमें सकारात्मकता देखी और अपने वर्तमान स्कूल में अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेलते हुए देखा और 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की राह पर उनके लिए यह एक बड़ा लाभ था। स्टीवन हॉकिंग का शुरुआती जीवन ऑक्सफोर्ड में एकाकी था, लेकिन जैसे जैसे उनका समय बीतता गया, वे वहीं रहने लगे और अपनी पढ़ाई में ढील देने लगे। स्नातक स्तर की पढ़ाई पर स्टीवन और उनका परिवार यह जानकर हैरान रह गए कि उन्हें 21 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन रोग का पता चला था और उन्हें जीने के लिए औसतन 2 से 5 साल का समय दिया गया था। इसने स्टीवन को एक गहरे अवसाद में डाल दिया, जिससे उसे लगा कि वो कभी नहीं बच पाएगा। हर मोड़ पर उसकी अपरिहार्य मृत्यु के एहसास के कारण उसका सारा काम और अध्ययन व्यर्थ लगने लगा। जैसे जैसे उनकी बीमारी बिगड़ती गई और उन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता थी, स्टीवन को 1985 में पहली बार स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंता का सामना करना पड़ा। उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसके कारण डॉक्टरों के पास उन्हें दवा प्रेरित कोमा में डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जीवन समर्थन समाप्त करने या जारी रखने का निर्णय उनकी पत्नी पर छोड़ा गया था। हालांकि इसके बजाय उसने स्टीवन को ट्रैकियोटोमी सर्जरी कराने के लिए कैम्ब्रिज भेजने का निर्णय लिया। यह वो सर्जरी थी जिसने स्टीवन की कुछ भी बोलने की क्षमता पूरी तरह से खत्म कर दी। स्टीवन 50 से अधिक वर्षों तक मोटर न्यूरॉन रोग के साथ जीवित रहेंगे, बावजूद इसके कि इस रोग से पीड़ित कई लोगों का जीवन काल छोटा होता है और वो अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इस घातक और भयानक बीमारी का पता चलने और जीने के लिए 2 साल दिए जाने के बावजूद स्टीवन हॉकिंग ने अपनी लिखित थीसिस को अपने विश्वविद्यालय से अनुमोदित अप्रूव कराया और इसके साथ ही 1966 में एप्लाइड गणित और सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, सिंगुलरिटीज एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम शीर्षक वाला निबंध, जिसने सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक एडम्स पुरस्कार जीता। हॉकिंग की सफलताएं अभी बस शुरू हो रही थी। हालांकि 1974 की तरह उन्होंने तत्कालीन विवादास्पद खोज की कि ब्लैक होल विकिरण रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। इसे अंततः विवादास्पद के बजाय एक वैज्ञानिक सफलता के रूप में स्वीकार किया जाएगा और जिस विकिरण की खोज की गई उसका नाम हॉकिंग के नाम पर हॉकिंग रेडिएशन रखा जाएगा। स्टीवन हॉकिंग भी अपनी ट्रैकियोटोमी से पूरी तरह ठीक हो गए और कुछ ही समय बाद उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक गईं। यह एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली बेस्ट सेलर थी, क्योंकि यह संडे टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में कुल 237 सप्ताह तक दिखाई दी। उन्होंने अपनी बाधाओं को बहुत चुनौती दी और एक व्यक्ति के रूप में उनकी प्रगति पर उनकी बीमारी के प्रभाव की अनुमति देने या न देने के संदर्भ में कहा कि इसने मुझे पूर्ण और सक्रिय जीवन जीने से नहीं रोका जा सकता है। वो अपनी बेटी के साथ बच्चों की किताबों के सह लेखक भी बने। हॉकिंग विकलांग लोगों के लिए मौजूद संभावनाओं के अग्रदूत थे। कई लोगों के लिए यह अज्ञानता है कि गंभीर विकलांगता वाले लोगों की सीमा बिना विकलांगता वाले लोगों की तुलना में कम होती है, और स्टीवन ने अपनी बीमारी से असंभव लगने वाली चीज को हासिल करके उस सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। हॉकिंग ने गैर विकलांग और विकलांग दोनों प्रकार के लोगों को समान रूप से यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया है कि जीवन परिवर्तनकारी विकलांगता वाले लोगों के लिए सीमा उतनी ही ऊंची है जितनी वे चाहते हैं। कई मामलों में लोग मृत्यु या बुरी स्थितियों के डर को परिभाषित करते हैं और अपने जीवन के बड़े हिस्से को बर्बाद कर देते हैं और उन अवसरों में बाधा डालते हैं जिन्हें वे जीवन में अनुभव कर सकते हैं।
लेकिन स्टीवन हॉकिंग दिखाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कौन सी खबर मिलती है या हम खुद को किस परिदृश्य में पाते हैं, हमारी क्षमता अभी भी पहुंचने की है और हमें डर के बावजूद शांत और एकत्रित रहना चाहिए ताकि हम अभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। बहुत से लोगों, विशेष रूप से विकलांग लोगों को अपनी विकलांगता का डर होता है और अक्सर दूसरों के फैसले से डरते हैं कि उनकी विकलांगता ये परिभाषित करेगी कि वे कौन है। स्टीवन आसानी से उसी मानसिकता में पड़ सकता था। हालांकि उसने उस स्थिति से ऊपर उठने का फैसला किया और उसे अपनी बीमारी को परिभाषित करने की बजाय एक पीढ़ी को परिभाषित करने दिया कि सका जीवन क्या होगा। यह एक विचारधारा है जिसे हम सभी अपना सकते हैं। अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए हॉकिंग के लिए सकारात्मक सोच ही कुंजी थी। वह हमेशा उस नकारात्मक आभा के शीर्ष पर रहने की कोशिश करता था जो उसके जैसी स्थिति में किसी के भी पीछे आ जाती थी। वह अपने खोए हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जीवन में उसके पास जो कुछ भी है और जो अवसर उसे मिले थे, उनकी सराहना करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार था। उसकी बीमारी के कारण उन्होंने उस समय अपनी कथित लाइलाज बीमारी को कभी भी परिभाषित नहीं होने दिया कि उनके जीवन और करियर का क्या मतलब होगा, और परिणामस्वरूप उन्हें बेतहाशा अकल्पनीय सफलता मिली।